हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया विद पूजा। आज नई कहानी के साथ जादुई रसोई घर। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू गांव गांव जाके खाना बनाने का काम किया करता था। चिंटू बहुत गरीब लड़का हुआ करता था। चिंटू के घर में सिर्फ उसके बूढ़े दादाजी थे। उनके अलावा चिंटू का इस दुनिया में कोई नहीं हुआ करता था। चिंटू एक समय बहुत चिंतित होने लगा और वे इसके लिए बहुत समय से उसके पास कोई काम नहीं आया और वे सोच में पड़ गया। चिंटू एक दिन घर में बैठा था और अपने दादाजी से बोला, दादाजी, अब क्या किया जाए? हमारे पास तो खाने के लिए बहुत कम सामान बचा हुआ है और अब तो हमें कोई काम भी नहीं आ रहा है। कहीं जाते तो पैसे आते, लेकिन सारे काम बंद पड़े हैं। और फिर चिंटू के दादाजी ने कहा, बेटा चिंटू, तुम एक काम करो, अब तुम बाहर काम करने मत जाओ। अब से तुम एक अपनी खुद की दुकान खोल लो और उसमें ही खाना बनाने का काम शुरू करो, क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। इस बात को लेके टिंकू रात भर सोचता रहा और फिर सो गया। और जब सुबह उठा तो उसने अपने घर पे सामान देखा और फिर उसने दिमाग लगाया और बाजार गया और कुछ सामान लेके आया। और अब टिंकू के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। टिंकू को अब एक ठेले की जरूरत थी, लेकिन अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो उसने अपने घर पे पड़े एक ले ली टेबल ले ली और उससे ही काम चलाने की सोची। और फिर टिंकू ने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी टेबल जमा ली और उसे पता था कि इस पेड़ के नीचे गांव के लोग बैठने के लिए आते हैं। और फिर क्या, टिंकू ने दूसरे दिन से खाना बनाना शुरू कर दिया। और पहले दिन तो टिंकू के पास बहुत कम ही ग्राहक आए, लेकिन दूसरे दिन से टिंकू के पास कई ग्राहक आए, जिससे अब टिंकू का खर्चा चलने लगा। टिंकू बहुत अच्छी सब्जी बनाता था, जो कि एक बार इस सब्जी को खा ले तो उसकी तारीफ करते करते नहीं थकता था। और अब धीरे धीरे टिंकू के पास काफी ग्राहक बढ़ गए और धीरे धीरे टिंकू को एक महीना हो गया था और अब टिंकू की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, जिससे उसका खर्च निकल जाता और कुछ पैसे बच जाते। एक चीज और थी, जिस जगह पे टिंकू अपनी दुकान लगाता था वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी छाया में काफी लोग बैठने आते थे। और इस कारण टिंकू की दुकान पे और भी लोग आने लगे और धीरे धीरे अब सारे गांव के लोगों को पता चल गया कि वहां पे एक लड़का ने रसोई खोली है और काफी अच्छा खाना भी बनाया करता है। टिंकू के दादाजी ने टिंकू से कहा, बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो और तुम अब अपने दादाजी को कमा के खिलाने लगे हो। हमने नहीं सोचा था कि परपोता इतना मेहनती होगा। हमें बहुत गर्व है अपने पोते पर। और धीरे धीरे टिंकू अपने गांव में फेमस हो गया और टिंकू के गरीबी भरे दिन चले गए और अब टिंकू भी पूरे गांव में फेमस हो गया। एक चीज और अच्छी थी कि अब टिंकू के पास काफी दूर दूर से लोग आने लगे थे। और अब टिंकू ने इस पेड़ के नीचे एक अपनी छोटा सा ढाबा बना लिया और अब अपना सारा सामान वहीं पे रखने लगा और शाम को खाली घर आया करता और सुबह जाके अपना दुकान खोल लेता। और इस तरह वो अपना सारा काम बहुत जल्दी कर लेता और अब टिंकू के लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और उसके गरीबी भरे दिन चले जाते हैं। अब टिंकू और उसके दादाजी खुशहाल जिंदगी जीने लगते।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।